हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेट्सा ओडिया। मैं बसंत सर तुमको स्वागत जनाऊँ आज क्लास को। मैं झुकेगा नहीं सीरीज रो ये हूँ लास्ट वीडियो। या तुम जानी ये सीरीज रे आम कौन करुचे ना भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान प्रत्येक पाठर वन शॉट रिविजन वीडियो मुझे नहीं आसती। आम भौतिक विज्ञान पूरा सारी देचे, जीव विज्ञान भी पूरा सारी देचे। गोटे पाठ रही आम परिवेश ये पाठर आम आज तुमको गोटे वीडियो रे ये गोटे क्लास रे पूरा पाठ को रिविजन करेबी। ठीक अच्छे, तो आगो को एग्जाम अच्छे तो क्लासटा यहाँ निश्चित भाव तुम इंपोर्टाट रेणुक समस्त लास्ट जे निश्चित भाव देख। आ टाइम वेस्ट न करके चलो आम क्लास को स्टार्ट करवा। आ गोटे कथा आज मु ग्रीन स्क्रीन रे नाही हला से बैकग्राउंड रे व्हाइट देखा जाउतबो, ग्रीन स्क्रीन सेटअप रे नाही मो। ठीक अच्छे, bear with that. So let's start. चलो स्टार्ट करवा हमर आज रो क्लास। हमर आम परिवेश। सो व्हाट इज आम परिवेश पाठ देखिबा, राइट। सो आमर ग्रह पृथ्वी सूर्य ठारू 149.6 नियुत किलोमीटर दूर रे बुध और शुक्र ग्रह पर तृतीय स्थान रे अच्छे। आम जानिचे सौर जगत रे आमर टोटाल 8टा ग्रह, से भितर 3 नंबर ग्रह बुध और शुक्र पर से होचे आमर पृथ्वी। ठीक अच्छे, अन्य सब ग्रह तुलन में पृथ्वी स्वतंत्र अलग कहीं ना, ये हूँ एकमात्र ग्रह जो कि जीव मैंने बास करती। यह संभव होती पृथ्वी पृष्ठ में मिलुवा माटी, पानी और पवनर अपूर्व समन्वय जो। ठीक अच्छे, तीन मुख्य जिनस माटी, पानी और पवन, तीनटा जिनसर समन्वय रे आमर जीव जगत गढ़ी उठी। ठीक अच्छे, पृथ्वी रे थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को आम कहूँ जलमंडल। जल कौटू आमर समुद्र होगला, हिम प्रवाह, बरफ आकार जो जल अच्छे, नदी, ह्रद, पुष्करिणी, झरणा, भूतल जल, ये सब को मिसेक जलमंडल। पृथ्वी पृष्ठ में 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी अंचल को आम कहूँ वायुमंडल। ठीक अच्छे, जो थी कि आम विभिन्न प्रकार गैस अच्छे। वायुमंडल में 78.62% सबुठ अधिक जबक्षारजान रही है, 20.84% अम्लजान अच्छे, 0.03% अंगारकाम्ल अच्छे, अवशिष्ट जलीय बाष्प और अन्य गैस मान को लेकिन आमर वायुमंडल तैयारी। ठीक अच्छे, जलमंडल गला, वायुमंडल गला, तापर आसला अश्ममंडल। अश्ममंडल बा प्रस्तर मंडल पृथ्वी पृष्ठ में समस्त प्रकार माटी, पत्थर, पहाड़, पर्वत ए सब को लेकिन तैयारी है। जलमंडल, वायुमंडल, अश्ममंडल तीनोटीर समष्टि स्थल में परस्पर मध्य समन्वय जो जीव सृष्टि तथा विकास और जीवन धारण संभव है। ठीक अच्छे, तो जीवमंडल अनुकूल वातावरण थी अंचल को आम जीवमंडल कहते। माने कौन, ये चित्र में बहुत बढ़िया भाव में बुझाई। देख, अश्ममंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनटार समाहार तैयारी आमर जीवमंडल। ठीक अच्छे, जीवन धारण तीनटा जाक नितांत जरूरी। तीनटा जाकर एमती गोटे कॉम्बिनेशन पृथ्वी रे तैयारी होती जहाँ मध्य कि जीव मैंने बास कर बुझीपार। सो जीवमंडल मुख्य उपादान कौन? जीवमंडल अर्थ केवल जीव मान समष्टि नुहे। जीवमंडल अर्थ हूँ समग्र जीवजगत एवं एसहित संश्लिष्ट परिवेश। केवल जीवमंडल कहले से जीव जीव मान को बुझाए ना, सब जीव मान को बुझाए। ता सहित आमर जीव मान जो परिवेश, भौतिक परिवेश अच्छे ताको जीवमंडल कहुए। पृथ्वीर समस्त परिसंस्था जी भी इकोसिस्टम परिसंस्था अच्छे, परिसंस्था कौन आम टिके पर आलोचना करवा। बट एबे जान पृथ्वीर सबुजाक परिसंस्था को लेकिन आमर जीवमंडल तैयारी ये जो जीवमंडल अच्छी जो शक्ति जगेवा काम कर सौर शक्ति अर्थात सूर्यर शक्ति। से शक्ति को ही आमर उद्भिद माने सौर शक्ति को रासायनिक शक्ति व खाद्य परिणत करती। आ से खाद्य को खाई समग्र जीव जगत तिष्ठि रही, बंची रही। ठीक अच्छे, गोटे आमर जीवमंडल आत्मनियंत्रण क्षम, निजे निजक नियंत्रण करे, बाहर किए चलाऊ ना। एक प्राकृतिक संस्था, ऑब्वियसली आम मनीष तैयारी करनु, जीवमंडल प्राकृतिक संस्था। यह पृथ्वी सबुठ बड़ परिसंस्था भाव ग्रहण कर। जीवमंडल हूँ पृथ्वी सबुठ बड़ परिसंस्था। तो यह जैव संगठन सर्वोच्च स्तर और यार मुख्य उपादान हूँ समस्त जीव मान समष्टि। वायुमंडल, जलमंडल, अश्ममंडल
ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଜୈବିକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅଙ୍ଗାରକ, ଅମ୍ଳଜାନ, ରାଇଟ୍? ଏ ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ଆମର ଜୀବମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖେ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖେ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ପାଠର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ରଖେ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା? ଦେଖ, ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାହେଲା ନା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଅଣୁଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଅଛି, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ପରିସଂସ୍ଥା ତିଆରି। ତ ପରିସଂସ୍ଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବ ସମୂହ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଚାଲିଛି କେମିତି? ପରିସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ପରିସଂସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗାଠନିକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଜୀବ ଭିତରେ ତଥା ଜୀବ ଆଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଉ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମନ୍ୱିତ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା, ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛେ, ଆମେ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ବି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବା ପରିସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବନେଇକି ରହିଛି। ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରିସଂସ୍ଥାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ପରିସଂସ୍ଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ତୃଣଭୂମି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ମରୁଭୂମି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ହେଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରେ। ରାଇଟ୍? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା। ଯେ ହୋଲ ତମ ଉପରେ ରହିଲା, ତମେ କାହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେତେ ଦୂର ତମେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଧରିବା, ମଣିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେଖିବା, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷ, ସବୁ ଜୀବ, ସବୁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ପାଣି, ମାଟି, ପବନ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଯଦି ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରା ପରିସଂସ୍ଥା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆମେ ବାଛି ନେବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିକୁ ବାଛିଲେ କି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବାଛିଲେ, ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ବାଛିଲେ ବା ତୃଣଭୂମି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ହବ। ଏ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ପରିସଂସ୍ଥା, ଯାହାର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ 1935 ମସିହାରେ A.G. ଟାନ୍ସଲେ ନାମକ ଜଣେ ପରିବେଶବିତ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ତୃଣଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ, ମରୁଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କମନ ଜିନିଷ କ'ଣ? କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପରିସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ
गोटे परिसंस्था अन्य ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ଏ ଦିଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ସବୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଡିପଲି ପଢିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମାନତା ବି ରହିଛି, ଅନେକ ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା 4 ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ 4ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥା ତମେ ଉଠେଇକି ଦେଖ, ଏ 4ଟା ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଥିବ। କଣ କଣ? एक्चुअली भाग कले 2टा भाग हम, जैविक और अजैविक उपादान। से जैविक उपादान पुणी 3 प्रकार हम, उत्पादक, भक्षक, घटक, उपघटक। बुझिपार? आम गाठनिक उपादान 2टा कहले भी हम, जैविक और अजैविक। जैविक अजैविक आ जो जैविकटा से 3 भाग रे विभक्त होती। जैविक उपादान को आम 3 कैटेगरी करें, उत्पादक, भक्षक, अपघटक और अजैविक उपादान। बुझिपार? तो 4टा मेन जिनस तुम मानकर रही। फास्ट अजैविक उपादान देखा, परिवेश रे थिबा माटी, पानी, पवन एवं अन्य मौलिक पदार्थ, जैविक पदार्थ जेतिक ये सब जो जेतिक निर्जीव पदार्थ अच्छे से परिसंस्थार अजैविक उपादान बोली कहा जाए। एमान को आम 3 भाग में विभक्त करें। जो अजैविक उपादान गुड़ाक अच्छा प्रकृति रे, माने जो निर्जीव पदार्थ गुड़ाक 3 भाग करें। प्रथमतः आम कैटेगरी बनैबा जलवायु और ताकू नियंत्रण करुवा कारक, जमी तापमात्रा है, आर्द्रता है, आलोक, ये सब बहुत इंपोर्टेंट जिनस परिसंस्थार। एमान को गोटे कैटेगरी कराला, जलवायु और ताकू नियंत्रण करुवा कारक। द्वितीय कैटेगरी आम करवा जैव भूतत्व रसायन चक्र, बायो जिओ केमिकल साइकिल बा पोषक चक्र रे भाग नौथवा विभिन्न पदार्थ, जमती जल है, अंगारक, जबक्षारजान, गंधक, फस्फरस, जोटा कि जैविक चक्र रे भाग नहीं कि से माने चक्राकार गति रे जीव मान शरीर देकी गति करते। जैविक चक्र विषय में लास्ट रे हमर पाठ अच्छी पढ़िबा। थर्ड कैटेगरी आसबा हमर खाद्य पदार्थ बा जैविक पदार्थ, जोटा कि शरीर गठन आदि रे सहायता करे, जमती पुष्टिसार, स्नेहसार, श्वेतसार, धातुसार, ये सब जाक। तो एमती आम अजैविक उपादान को 3 भाग कर। जैविक उपादान को आम 3 भाग करें। कौन कौन? उत्पादक, भक्षक, अपघटक। उत्पादक किए? उत्पादक माने जे उत्पादन करे, माने जे खाद्य उत्पादन करे, परिवेश रे थिबा समस्त प्रकार सबुज उद्भिद, घास, गछ, प्लव उद्भिद, ये समस्ते होचंती उत्पादक। कहीं एमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती। सेमानक शरीर रे क्लोरोफिल नामक गोटे सबुज कणा अच्छी, जे कि सूर्यर आलोक को व्यवहार करिकी रासायनिक शक्ति, माने सूर्यर आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित कर। रासायनिक शक्ति कोटा? श्वेतसार बा खाद्य। निज खाद्य प्रकृति रे हमर परिवेश रे बा परिसंस्था रे केवल सबुज उद्भिद माने बा स्वभोजी प्राणी माने ही निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती। सेही खाद्य को ही ग्रहण करके अन्य जीव माने सब बंचते। तेणु करके आमे कहबा जे उत्पादक माने हेले सेही माने जो माने कि स्वभोजी बा स्वपोषी, निज खाद्य निजे जो माने प्रस्तुत करि पारंते। भक्षक किए? भक्षक होचन जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करिके से प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में अन्य उपरे बा उत्पादक मानक उपरे निर्भर करती। से परभोजी बोली कहुचे बा भक्षक बोली कहुचे। प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव माने कौन? किछि जीव अछंती जो माने कि प्रत्यक्ष भाव में उद्भिदर खाद्य को ग्रहण करते, जमिति जेति सब शाकाहारी जीव रहिले, जेति सब कौन तृणभोजी प्राणी रहिले, आमर कौन छेली, मेंढा, गाई, हरिण, ये समस्ते कौन तृणभोजी माने उद्भिद को से प्रत्यक्ष भाव खाद्य भाव में ग्रहण करते। जो माने मांसाशी प्राणी, जदि कह बाघ, सिंह, बिलुआ, एमाने जदि कहे आम तो ये उपरे उत्पादक उपरे निर्भर करूनु, उद्भिद न था आमको कौन न गला कहे, जदि मन करा बंची पारे ना, क्या खाऊँ तृणभोजी मान को।
जदि उद्भिद नथिबो तृणभोजी माने कुआडे रहबे माने जदि तृणभोजी नथिबे ऑब्वियसली मांसाशी भी रहबे नहीं अर्थात आम कहबार अर्थ है मांसाशी प्राणी माने परोक्ष भाव में उत्पादक मान निर्भर करते तो पूरा जीव जगत प्रत्यक्ष भाव में कि परोक्ष भाव में से उद्भिद मानकर द्वारा बा आलोक श्लेषण प्रक्रिया सृष्टि होता खाद्य द्वारा ही खाद्य उपरे ही निर्भर करके बंचते तो से कहुए भक्षक जो मैंने निज खाद्य निज प्रस्तुत न करके अन्य मानक उपरे निर्भरशील रहते अभ्यास अनुसार से विभिन्न भाग कराई प्राथमिक भक्षक द्वितीयक भक्षक तृतीयक भक्षक शीर्ष भक्षक ये जो मैंने उद्भिद मान तो रहीगले आमर प्रोड्यूसर बा उत्पादक जो मैंने उद्भिद मान को खाती तृणभोजी प्राणी मैंने जो तृणभोजी प्राणी मैंने खाती उत्पादकों को डायरेक्ट खाते कहुए प्राइमरी कंज्यूमर बा प्राथमिक भक्षक जो मैंने प्राथमिक भक्षक को खाते से द्वितीयक भक्षक जो मैंने द्वितीयक को खाती तृतीयक भक्षक जो मैंने भी खाते से शीर्ष भक्षक बुझिपार तो एमती माने ना गोटे जीव केवल गोटे जगार ही रदि आम बेंग कहले द्वितीयक भक्षक तो सी द्वितीय आकार सब सेमती माने ना मनीष जदि कथा कह मनीष बेले बेले प्राथमिक भक्षक भी जो आम उद्भिदर खाद्य डायरेक्ट खाऊे राइट शाकाहारी खाद्य खाऊे ताले आम प्राथमिक भक्षक जदि आम कुकुड़ा खाऊे कि छेली खाऊे तो आम द्वितीयक भक्षक बुझिपार जदि तुम बेंग खाइल तृतीयक भक्षक हम जदि तुम साप खाइल तुम चतुर्थक भक्षक बा शीर्ष भक्षक हम राइट तो ये भाव में भक्षक मान भाग कराई रहा अपघटक अपघटक माने को माने जो माने कि मृत प्राणी उद्भिद किंबा से शरीर निष्कासित वर्ज्य वस्तु उपरे खाद्य निर्भरशील से अपघटक कहुए तुम देखि जेकोसी जीव हो उद्भिद हो प्राणी हो तार मृत्यु पर तार अपघटन हो जाए अर्थात तार कौन हुए से गली सड़ी के सरी जाए कहीं प्रकृति में अच्छा विभिन्न बीजाणु कवक आदि प्राणी जो मैंने कि अपघटक भाव में अन्य मृत प्राणी उद्भिद मान को कि द्वारा से शरीर जो 1 नंबर 2 नंबर बाहर निष्कासित वर्ज्य वस्तु बाहर से सब को अपघटन कर दियंते उत्पादक एवं समस्त प्रकार भक्षक मृत्यु पर अपघटक मान द्वारा विभिन्न मौलिक उपादान रे परिणत होगी पुणी थे पोषक भंडार माटी वायुमंडल ये सब मिसी जाए तो अपघटक मान भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट तांके जदि नथिबे नथांते द अर्थ वुड हैव बीन अ प्लैनेट ऑफ डेड बॉडीज भाव तुम जेतब केबेठू जीवन सृष्टि है सेबेठू जदि सब डेड बॉडी जाक डिके ही न था अपघटन हो न था ताहले नुआ जीव पे जगह रही था ना समस्ते सब जगह भर्ती हो जाता तेणुक कहुए जो अपघटक माने अच्छा डिकम्पोजर्स अच्छा दे क्लीन आउट द ओल्ड टू मेक रूम फॉर द न्यू से पुराना जिनस को सफा करके नुआ जिनस जगह सृष्टि कर बुझीपार ये है अपघटक तो भक्षक उत्पादक भक्षक और अपघटक तीन टा हमर जैविक उपादान रहा तापर आसला हमर परिसंस्थार क्रियात्मक दिग आम तो गाठनिक रूप देखिले कौन कौन क्या नहीं परिसंस्था तैयारी आम देखा जे परिसंस्थार काम केमी चलुचे कार्य केमी हो बुझापी आमको 4टा जिनस बुझा पड़ो खाद्य श्रृंखल खाद्य शक्ति प्रवाह खाद्य श्रृंखल ही खाद्य जालक आम देखा शक्ति प्रवाह पोषक चक्र समस्थित 4टा जिनस आमको बुझा पड़ो परिसंस्थार क्रिया कार्य को बुझापी फास्ट आम खाद्य श्रृंखल देखा खाद्य श्रृंखल माने किसी नुहे गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद ठार आरंभ करके विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मान बाट देकी खाद्य और खाद्य स्थित शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखल कहुए ये 2टा उदाहरण दिखाई देख तो कैरट अच्छी गाजर गाजर को खाइला रेबिट ठेकुआ ठेकुआ खाइला बिलुआ बिलुआ खाइला सी तो आम गोटे श्रृंखल बनइले गोटे चेन बनइले जे खाद्य जो खाद्य जो शक्ति अच्छे से केमी जाऊे
उत्पादक ठूर प्राथमिक भक्षक तापर द्वितीयक भक्षक तापर तृतीयक भक्षक ए श्रृंखल रे जाउछे। तो ये आम गोटे खाद्य श्रृंखल। सेमती आउ गोटे खाद्य श्रृंखल उदाहरण देख, घास, घास को झिंटिका खाइला, झिंटिका को बेंग खाइला, बेंग को साप खाइला, साप को चिल खाइला। खाद्यटा को रास्ता देकी जाउछि सेटा आमे जानि परिबा। खाद्य श्रृंखल जो गोटे गोटे जो जीव अछंते तांको कुहा जाय गोटे गोटे ट्रॉपिक लेवल बा गोटे गोटे कौन स्तर, खाद्य स्तर है ना, गोटे गोटे खाद्य स्तर। खाद्य श्रृंखल परिसंस्थार विभिन्न जीव मानकर थिबा संपर्कर सूचना मिले। आमे जानि परिबा को जीव को अन्य जीव उपरे निर्भरशील खाद्य पाए। निम्नोक्त खाद्य स्तर मान को लेकिन ये तैयारी हुए खाद्य श्रृंखलटा। ऑब्वियसली आमे मु कहि सारली उत्पादक भाव में सबुज उद्भिद प्रथम खाद्य स्तर रे थाए। सबु खाद्य श्रृंखल फास्ट रे हमर उत्पादक बा सबुज उद्भिद थाए। तापरे उद्भिद सीधा सड़क खाद्य ग्रहण करथवा तृणभोजी प्राणी माने द्वितीय खाद्य स्तर रे थाते। सब बेले प्रथम खाद्य स्तर रे तमानकर सबुज उद्भिद रहिबो, द्वितीय खाद्य स्तर रे तृणभोजी प्राणी रहिबे, तृतीय खाद्य स्तर रे मांसाशी क्रम 1 क्रम 1 माने रहिबे जो माने डायरेक्ट खांती मांसाशी क्रम 1। चतुर्थ स्तर रे तमानकर मांसाशी क्रम 2 प्राणी माने रहिबे, माने जे मांसाशी को भी खाई परिबो, बाघ सिंह माने। आउ खाद्य श्रृंखल जो शेष स्तर अच्छी से माने शीर्ष भक्षक। ठीक अच्छे, तांकर संख्या बहुत कम थाए। चार्ल्स एल्टन जड़े वैज्ञानिक थिले, परिवेशविद थिले, इंग्रेज परिवेशविद। से विभिन्न परिसंस्था मानकर देखा जाउतबा खाद्य श्रृंखल को भल भाव में अनुध्यान कले आ एई कनक्लूजन रे पहुंचले, उपसंहार रे पहुंचले जे जेकोनोसी खाद्य श्रृंखल रे खूब बेसी रे 5टा ही खाद्य स्तर रही थाए। काहेकि ना आमे एबे आगो को शक्ति प्रवाह रे पढ़िबा जे गोटे स्तर रो अन्य स्तर को जेतबेले खाद्यटा जाउची से पूरा परिमाण रे 100% खाद्यटा जीव नै हैला। उदाहरण स्वरूप तुमको मु कहूची, एबे देखो गोटे घास अच्छे राइट, गोटे घास को झिंटिका जेतबेले खाइला घास रे थिबा 100% एनर्जी झिंटिका खाई परिबो कि नहीं, तार किछि अंश खाइबो फास्ट थिंग। द्वितीय कथा जेतिकी शक्ति घास को मिलुची से शक्ति भितर से किसी निजर निजे भी व्यवहार करिवो बंचिबा, तार रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन विभिन्न प्रक्रिया रे भाग नब आ किछि अंश घास मरला परे सेटा परिवेश रे मिसी जीवो। तो ए भली भाव रे 100% रो ओनली 10% ही ग्रास हॉपर पाक को बा चिंटिका पाक को जाई परिवो। से भली भाव रे आर 10% आकु जीवो, माने 1 टोटल रो 1%। ए भली भाव रे साप पाक गला 0.1%, चिल पाक गला 0.01%, माने बहुत कम एनर्जी ही जाई पारुची बा अवेलेबल हे पारुची चिल पाए बा शीर्ष भक्षक पाए। तेणु करिके गोटे कौन खाद्य श्रृंखल रे अति बेसी रे 5टा ही खाद्य स्तर थिबे। आ एई कारण जोगु ही जो शीर्ष भक्षक गुडाक थांती तांकर संख्या कम थाए, कि तांको पाखरे एते शक्तिर सोर्स नाही, तांके तांको पाखरे एते सोर्स नाही जे से माने अधिक संख्या रे रही पाइबे। तमे जो भी परिसंस्था देखिबो सेथिरे थिबा शीर्ष भक्षक मानकर संख्या सब कम थिबो। खाद्य श्रृंखल कौन कौन महत्व अच्छे, खाद्य श्रृंखल को अनुध्यान कले आमे गोटे परिसंस्था रे प्राणी मान मध्य थिबा खाद्य और खादकर जो संपर्क अच्छे ताको भलसे जानी परिबा। को जीव खाद्य आकार रे को खादक को व्यवहार करछे बा को खादक को ग्रहण करछे से विषय जानी परिबा। या खाद्य उत्पादन और प्रवाह उपर निर्भर करी परिसंस्थार विभिन्न जीव भितर गढ़ी उठिबा संपर्कर सूचना दिए। स्पेशली जीव मान भितर कौन कौन संपर्क रही से जिनस आम जापर। गोटे परिसंस्था विषाक्त पदार्थ गुड़िक केमी चलन हो जैव परिवर्धन आकु अच्छी पढ़ से विषय जापर। तो युवाक आमर खाद्य श्रृंखल महत्व। नेक्स्ट अच्छे खाद्य जाले। प्रकृति रे खाद्य श्रृंखल गुड़ाक गोटे एकक भाव रहे ना है। आम जमी कहले गोटे श्रृंखल गोटे लाइन रे एमती खाद्य श्रृंखल थी, यहाँ गोटे लाइन आम बाहर करके कहले परिसंस्थार, बट एक्चुअली पूरा गोटे लाइन रे एमती न थाए। एक्चुअली तुमकर खाद्य श्रृंखल केमी थाए कि यहाँ भी गोटे बहुत छोट उदाहरण, आठार आहरी बहुत जटिल जाली बा जालक आकार रही थाए। कहीं ना गोटे प्राणी से अनेक खाद्य श्रृंखल रही पारे
अनेक खाद्य श्रृंखलार विभिन्न स्तर रही पारे। जदि कहब उदाहरण घास, घास को कौन तुम हरिण खाई पार, घास को झिंटिका खाई पार, घास को तुम छोट छोट कीट पतंग खाई पारे, मूषा खाई पार, तुम ठेकुआ खाई पार। जे तुमको सिंह कथा देख, सिंह तो समस्त खाई पार, सिंह तो खाली खाली सी कौन हरिण खाइब कि, सी ठेकुआ मिलले भी खाइब, से साप को मिलले भी खाइब, से सब खाइब, मूषा मिलले भी मूषा को खाइब, राइट। मनीष ये देख मनीष अधार अधिक सब खाई पार। तो ये भाव में खाद्य श्रृंखला कौन रहे ना गोटे श्रृंखला आकार न रहीकि से बहुत गोटे जटिल जालक सृष्टि करके प्रकृति में रहे, ताको आम खाद्य जाली बोली कहुचे। नेक्स्ट आसला शक्ति प्रवाह। शक्ति केमिति प्रवाहित हुए ऑलरेडी तुमको गोटे धारणा दे देछि मु जे शक्ति प्रवाह अणचक्राकार बा एक तरफा। गोटे खाद्य श्रृंखल रे शक्तिटा सूर्यालोक मिल सूर्य शक्ति उद्भिद माने विविध प्रक्रिया रे बा जो फोटोसिंथेसिस बा आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे खाद्यर सृष्टि करते, माने से सूर्य शक्ति ही उत्पादक माने नेले। उत्पादक मान प्राथमिक भक्षक, प्राथमिक भक्षक द्वितीयक भक्षक, द्वितीयक भक्षक तृतीयक भक्षक, ये भाव में से शक्तिटा प्रवाहित हुए, केबे भी रिटर्न आसब ना, गोटे साइड रे ही प्रवाहित हम। बुझिपार सूर्यालोक शक्तिटा उत्पादक मान को गला, उत्पादक मान प्राथमिक भक्षक, तापर द्वितीयक, एमती चलला। तापरे जो शक्ति अच्छी पूरा पूरी शक्तिटा गोटे खाद्य स्तर रू आ गोटे खाद्य स्तर को जाए ना, गोटे खाद्य स्तर रू आ गोटे खाद्य स्तर को गला बेलू गति ताप गति विज्ञान प्रथम नियम अनुଯାयी शक्ति गोटे रूप अन्य रूप को रूपांतरित हुए, किंतु यार विलय घटे नहीं कि सृष्टि हो पारे ना, है जमी ताप शक्ति बा सूर्यालोकर जो सूर्य सौर शक्ति अच्छी रासायनिक शक्ति रे उद्भिद माने परिणत कले। गति विज्ञान ताप गति विज्ञान बा थर्मोडायनामिक्स द्वितीय नियम कहूँ कौन क्षेत्र में शक्तिर रूपांतरण बा स्थानांतरण संपूर्ण भाव हो न था, किसी शक्ति ताप रूपे अपसारित हो जाए, एमती भी किसी शक्ति अच्छी माने एमती भी किसी पार्ट अच्छी शक्तिर जोटा कि अन्य रूप में रूपांतरित हुए। जमीती कि उदाहरण स्वरूप देख उत्पादक प्राथमिक भक्षक को मन करा जो उत्पादक पाखे 1000 किलो जूल शक्ति अच्छे, ठीक अच्छे, इथर प्राथमिक भक्षक मान पाखु केवल 100 किलो जूल ही जापर। कहीं बिकज उत्पादक मान सब उत्पादक मान तो प्राथमिक भक्षक खाइबे ना, से शक्ति जो सूर्यालोक आसला से शक्ति को उत्पादक माने निजे बंची रहा व्यवहार करेंगे, रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया व्यवहार करेंगे कि ट्रांसपिरेशन उच्छेदन प्रक्रिया व्यवहार करेंगे। उद्भिद माने मला पर अपघटक मान खाइबे, अपघटक मान भांगिकी आउ थे तुम पोषक कुंड माने वायुमंडल मृत्तिका ये सब मिसई देवे। तो ये भाव में बने 90% शक्ति ये भाव में अन्य आड़े जीव, केवल 10% ही प्राथमिक भक्षक पाक जापर। सेमती सेम रिपीट हम प्राथमिक द्वितीयक को से 100 किलो जूल रू केवल 10 किलो जूल ही जापर, इठू गला बेलू तृतीयक भक्षक पाक केवल 1 किलो जूल ही जापर। कहीं 90% वर्ज्य वस्तु आकार रे शरीर श्वसन प्रक्रिया व्यवहार हुए, वर्ज्य वस्तु आकार व्यवहार हुए, राइट। बुझीपार आइडिया आसचे आमे जी खाइले मन करा आम उत्पादक खाइले जी शक्ति आम पाइले, मुझे कथा होची बुलूची धाऊँची मोर श्वसन प्रक्रिया रे शक्तिटा खर्च होची कि नहीं, सेटा शक्तिटा बाहरी जाऊँचे अन्य रूप को, राइट। मु कथा होची मु खेलुची डेउची बुलूची से शक्ति खर्च हो जाऊँचे, बड़का शक्ति को मते जे खाइब ता पाखु जीव कि मु मला पर जो शक्ति अच्छे अपघटक मैंने खाइकी पोषक कुंड को छाड़े बाकीटा को। तो ये भाव में शक्तिटा कौन हो अणचक्राकार भाव में गति करुच्चे, राइट, गोटे खाद्य स्तर अन्य खाद्य स्तर को। ये जो 10% जीव बोली कहली यहाँ R.L. लिंडमैन गोटे नियम कहीदे जोटा को 10% नियम कहुए। से नियम रे कहुई जे गोटे खाद्य स्तर रू आउ गोटे खाद्य स्तर को गला बेल को केवल शक्तिटा केवल 10% ही आग को बढ़ी पारे। क्लियर होगा। तापर नेक्स्ट देखो इकोलॉजिकल पिरामिड।
इकोलॉजिकल पिरामिड कौन चार्ल्स एल्टन देइथिले आकु 1927 मसीह जो सी उत्पादक मान सहित आरंभ करके तृतीयक भक्षक स्तर पर्यंत संख्या अनुसार वस्तुत्व अनुसार शक्ति अनुसार सजेले उत्पादक मान तले रखिले ता उपरको प्राथमिक भक्षक ता उपर द्वितीयक भक्षक तृतीयक भक्षक जदि संख्या पिरामिड कथा जदि आम कहवा प्राय क्षेत्र में संख्या पिरामिड सड़क हुए अर्थात उत्पादक मानकर संख्या बेसी थाए बेसी बड़ अच्छी लंबा अच्छी भाव इटा केमिति होची माने किछि नै देख उत्पादक मानकर संख्या बेसी बड़टा गोटे आम चतुर्भुज रखिले ताठू कम संख्यार थी प्राथमिक भक्षक सानटा रखिले ताठू कम थी तुम द्वितीयक भक्षक ताठू कम थी तृतीयक भक्षक एमती भाव में कौन है गोटे पिरामिड भाई सृष्टि है ए पिरामिड को आम कौन कहे संख्या पिरामिड कहीं आम संख्या अनुसार सजेले सड़क पिरामिड मिलला से भाई जस्ट गोटे सेकेंड कौन गोटे पिरामिड पढ़ुले पूरा ठीक अच्छे सो तुमको कहूली पिरामिड कथा संख्या पिरामिडटा सड़क आसला ठीक से बेला जदि वस्तुत्व पिरामिड देखा बेले बेले वस्तुत्व पिरामिड सड़क भी आसपे बेले बेले वस्तुत्व पिरामिड तुम उल्टा भी आसपे ए आम कौन करुचे सबु जीव मानकर जैविक वस्तुत्व को देखुचे ओजन को देखुचे जदि तुम गोटे जंगल परिसंस्था देख जंगल में बहुत बड़ बड़ उद्भिद मान सब अच्छा बहुत बड़ बड़ गछ अच्छा तेणुक ओजनटा ऑब्वियसली बड़ थी एज कंपेयर टू तृणभोजी प्राथमिक भक्षक तांकठू ओजन कम थी द्वितीयक भक्षक शीर्ष भक्षक मान सबुठ ओजन कम थी कहीं मैंने गोटे आम कहूने आम सब जीव कथा कहे बाघर ओजन नो डाउट तुम हरिण ठार अधिक थी कि ठेकुआ ठार अधिक थी बिलुआ ठार अधिक थी किंतु बाघ थे सब टोटाल 10टा कि 8टा कि 15टा गोटे जंगल में जेहेतु संख्या कम समस्त बायोमास को जैविक वस्तुत्व को आम जदि मिसई कहवा ताले बहुत कम आसे बुझीपार बेले बेले वस्तुत्व पिरामिड उल्टा भी आसपे केते बेले जदि आम गोटे एक्वाटिक इकोसिस्टम देखा जल थी परिसंस्था देखा समुद्र कथा भाव समुद्र रे जो उत्पादक से माने किए छोट छोट प्लव उद्भिद गुड़ाक ओजन बहुत कम थी खाऊा छोट छोट माछ गुड़ाक ओजन अधिक थी बड़ बड़ माछ तिमी सार्क माछ से सब ओजन बहुत बड़ थी राइट ये थिला वस्तुत्व पिरामिड कथा तापर आसब तुम मानकर कौन वस्तुत्व पिरामिड गला शक्ति पिरामिड शक्तिटा ऑब्वियसली शक्ति पिरामिड सब बेले सड़क कहीं सब बेले प्राथमिक भक्षक जो उत्पादक मानकर पाखे एनर्जी बेसी थी तार 10% आका जापर प्राथमिक को तार 10% द्वितीयक को तार 10% तृतीयक को यही भाव में जो आम उत्पादक भक्षक मान आड़ को जा शक्तिटा सब कमी कमी जीव तेणुक सब सड़क पिरामिड मिल ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला पोषक चक्र पोषक माने कौन जो जीव बंचा और तार वृद्धि जो प्रकार जो मौलिक उपादान गुड़ाक आवश्यक आम पोषक बोली कहू ए पोषक दुई प्रकार होता है स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक स्थूल पोषक माने जोटा कि शरीर पे अधिक दरकार अधिक परिमाण आवश्यक जमी जबक्षारजान अम्लजान उज्जान पोटासियम कैल्शियम मैग्नेशियम सल्फर फस्फरस शरीर को जोटा बेसी दरकार ताको आम कौन स्थूल पोषक कहूँ आउ किसी जिन अच्छे जमी कपर मैंगनीज जिंक बोरोन कोबाल्ट सोडियम लोह एगुड़ा भी दरकार बट कम परिमाण दरकार से आम सूक्ष्म पोषक उत्पादक माने परिवेश आवश्यक परिमाण स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक नियंती आ उत्पादक मान पोषक गुड़ाक तृणभोजी मान पाक जाए आउ पर भक्षक मान शरीर को जाए उत्पादक भक्षक मला मटी मिसी जाए ठीक अच्छे मटी बीजाणु और कवक परी अपघटक मैंने मृत शरीर को अपघटन करके पोषक पदार्थ गुड़िक पुणी परिवेश को छाड़ दियंती तो पोषक पदार्थ मान उद्भिद द्वारा
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପୋଷକର ପ୍ରବାହ ଚକ୍ରାକାର। ବୁଝିପାରୁଛ, ପୋଷକଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମଲା ପରେ ସେଟା ଅପଘଟକ ମାନେ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରିବେଶକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପୋଷକ ଚକ୍ର କହୁଛେ। ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଜୀବ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁନଃ ପ୍ରବାହ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈବ ଭୂ ରସାୟନ ଚକ୍ର। ରାଇଟ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକ ଏସବୁ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଭଳି ପୋଷକ ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଉ ଜୀବ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଷକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ କେତେଟା ବିଷୟରେ, କେତେଟା ପୋଷକ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବହିରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର। ଅମ୍ଳଜାନ କୋଉଠି ଅଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ହେଲା। 21% ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ। ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି H2O, ହେଲା। ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଜଳ ବି ତିଆରି ହେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ଯେମିତି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିକି ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ ଭାବରେ ଅଛି। ସିଲିକନ ଗନ୍ଧକ ସହିତ ମିଶିକି ସିଲିକେଟ, ସଲଫେଟ, SO4, SiO2, ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ସାଇଡ ଏସବୁ ସହିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସହିତ ମିଶିକି ଯୌଗିକ ଆକାରରେ ଭୂତ୍ୱକରେ ଅଛି। ନାଇଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହିତ ମିଶିକି ଏଟା ଜଳରେ ବି ଅଛି, ମୃତ୍ତିକାରେ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ପୋଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଣୁ। ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର କଥା କୁହ, C6H12O6, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, DNA, RNA ସବୁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ତ ଶ୍ୱସନ ଅମ୍ଳଜାନର କେମିତି ଚକ୍ରାକାର ଗତି ହଉଛି? ଭେରି ଭେରି ଇଜି ଜିନିଷ ଦେଖ। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଉ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ, ତାକୁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଜୀବମାନେ ଆଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ, ହେଲା। ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାନ୍ତି, ଲଗେଇକି କଣ ଛାଡନ୍ତି? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କାର୍ବନ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଛାଡନ୍ତି। ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଏ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇକି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଗାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଅଙ୍ଗାରକକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବନେଇ ଦିଏ ଶ୍ୱେତସାର, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଏଠି ଦେଇଛି ବହିରେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର। ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର, କାର୍ବନ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଙ୍ଗାରକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ ଅପଘଟିତ ଜୈବ ଅଙ୍ଗାରକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ହେଲା। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନରେ ଅଙ୍ଗାରକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଅଣୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି। ଏହା ଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା, ଗ୍ରାଫାଇଟ ଆଉ ହୀରା ଭାବରେ ଇଏ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। ଜଳମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଜଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ଗୁଣ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଜଳମଣ୍ଡଳର ଏହି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକର ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ହୁଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଜଳମଣ୍ଡଳ ଶୋଷଣ କରିକି ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିକି ରଖେ, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ତାଛଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ଚଟ୍ଟାଣରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗାରକ, କାର୍ବୋନେଟ, CO3 ଇଏ ସବୁ ପଥର ଭାବରେ ଜମିକି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗାରକଟା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବେଶରେ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର କେମିତି ହଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ। ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ବାନ୍ଧି ହେଇକି। এই ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶରେ ଲଗାନ୍ତି, ହେଲା। ଗୋଟେ ଜୀବ ତ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତୃଣଭୋଜୀ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇବେ,
तो उद्भिद मारू यही अंगारकटा से पाक गला अन्य जीव मान पाक जो मैंने तृणभोजी खाइबे तांको शरीर गला प्राथमिक भक्षक तापर द्वितीय भक्षक एमती सब जीव पाक यही अंगारकटा ही जीव जोटा कि तैयारी करिछि सबुज उद्भिद कोथिरु ना अंगारकाम्लरु जेतेबेले से जीवंत थांते बुझा चेष्टा कर जीव सबुज उद्भिदर आलोकश्लेषण प्रक्रिया रे अंगारकाम्लटा बांधी है खाद्य सेटा को सबु भक्षक माने ग्रहण कले तापर भक्षक माने जेतेबेले जीवंत थांते बंचिकी थांते सेतेबेले से श्वसन प्रक्रिया रे अंगारकाम्ल को छाड़ी दियंते अंगारकाम्ल मृत्यु बाहरी जाए कार्बन टा बाहरी जाए जो अंगारकाम्ल होइके आस्थिला से अंगारकाम्ल होइके बाहरी गला जेतेबेले जीव माने मरि जाते अंगारकर दह जैविक दहन हुए बा अपघटन हुए अपघटन होगा द्वारा अणुजीव अपघटन करेबे करेबारु अंगारकाम्ल बाहरी जीव मुक्त हो तो जेकोसी प्रक्रिया से चक्राकार भाव में चली आसला जबक्षारजान जबक्षारजान वायुमंडल सबुठ अधिक परिमाण में अच्छी आम शरीर विभिन्न जैव अणु प्रोटीन डीएनए आरएनए सबुथिरे आमर जबक्षारजान अच्छे वायुमंडल में एत परिमाण में रही उद्भिद प्राणी मैंने सीधा सड़क नहीं पारती डायरेक्ट जबक्षारजान को उद्भिद मैंने नहीं पारे कि आम मैंने नहीं पारे ताकू विबंधन करने पड़ो केतेक बैक्टेरिया अच्छा वायुमंडल जबक्षारजान को अणु को विबंधन प्रक्रिया रे एमोनियम रे परिणत कर दे हाइड्रोजन सहित मिसेकी एमोनियम करदे किसी सहजीवी बैक्टेरिया भी अच्छा जमती कि तुमको रहा राइजोबियम काली जातीय फसल चेर थी माड़ी भली पिंडक राइट तापर तुम जबक्षार एम सब जबक्षारजान विबंधन करते और किसी बैक्टेरिया अच्छा जमती कि तुम एजेटोबैक्टर ठीक अच्छे नीलहरित शैवाल आनाबिना एम स्वाधीन भाव में जबक्षारजान को एमोनियम परिणत कर जहाँ भी हो एमोनियम रे परिणत हो गला एमोनियम को सीधा सड़क ग्रहण करे उद्भिद उद्भिद मैंने एमोनियम को भी सीधा सड़क ग्रहण कर पारती नहीं तेणुक माटी अनेक बैक्टेरिया अच्छा जो मैंने कि उद्भिद ग्रहण करने भाई रसायन जमी नाइट्रेट और नाइट्रेट रे परिणत करते जो प्रक्रिया को आम कहूँ नाइट्रिफिकेशन एमोनिया को नाइट्रेट बा नाइट्रेट रे परिणत कर सेमती किसी नेचुरल प्रोसेस भी अच्छे जमी बिजुली घड़घड़ी है से समय भी जबक्षारजान अम्लजान सहित मिसिकी नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयारी हुए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल सहित मिसिकी माटी आसे आटा को भी उद्भिद मैंने व्यवहार करपारती देख वायुमंडल में मुक्त जबक्षारजान बिजुली जनित घड़घड़ी द्वारा विबंधित हो पारे कि सहजीवी प्राणी मैंने केमी करती कहली तुमको अणुजीव मैंने मुक्त अणुजीव मैंने सहजीवी अणुजीव मैंने से जैविक विबंधन करते जो विबंधित जबक्षारजान उद्भिद निये उद्भिद ठार प्राणी मान को जाए तो प्रत्येक जीवर शरीर वृद्धि में साहाय्य करे जिते उद्भिद जीव गुड़ा मरी जाती मृत्युवरण करती उच्छेदित वर्ज्य वस्तु जो 1 नंबर 2 नंबर छाड़ती द्वारा जबक्षारजान बाहर को आसे जहाँ को अणुजीव मैंने डीनाइट्रिफिकेशन करती और नाइट्रोजन को जबक्षारजान को छाड़ दियंती वायुमंडल को तो चक्राकार गति ये भी चले तापर देख जैव परिवर्तन माने किसी नुहे जदि कौन विषाक्त पदार्थ आमर खाद्य श्रृंखल भितर को पशिला जो शीर्ष भक्षक मान पाखक पहुँचला बेलू तार परिमाण बहुगुणित हो जाए बढ़ी जाए प्रत्येक खाद्य स्तर में बढ़ी जीव आम कहूँ जैव परिवर्तन उदाहरण स्वरूप गोटे घास गछ मानक आम मन कर कौन केमिकल स्प्रे कले पोक मारे कि जहाँ गोटे केमिकल स्प्रे कले ये विषाक्त पदार्थ गचरे रहा तो मुझे तुम मान सुविधा धरी नौ ये जो विषाक्त पदार्थटा प्रत्येक घास गोटे गोटे अच्छी भाव ठीक अच्छे गोटे झिंटिका तार जीवन काल भितर से केतरा घास खाइब गोटे झिंटिका मन कर तार जीवन काल भितर 10टा घास खाइल तो गोटे घास गोटे गोटे थिला किंतु झिंटिकार शरीर को से 10टा विषाक्त पदार्थ ठीक अच्छे तो गोटे स्तर रू आ गोटे स्तर को गला बेलू तार परिमाण बढ़ला सेमती गोटे बेंग तार जीवन रे से 10टा झिंटिका खाऊ मन कर से 10टा झिंटिका खाइला तो जीवन में तो गोटे गोटे झिंटिकार 10टा विषाक्त पदार्थ अच्छे तो 10टा झिंटिकार 100टा विषाक्त पदार्थ गोटे बेंग पाक गला
ଯେମିତି ସାପ ସେମିତି 110ଟା ବେଙ୍ଗ ଖାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ 1000ଟା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାଉଛି ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଢି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଛି କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ଜୈବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଖଳପା ତିଆରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଜୀବଜଗତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। କାହିଁକି? ମଣିଷ ସର୍ବଭୋଜୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଏ, ସେ ଶାକାହାରୀ ଜିନିଷ ବି ଖାଏ, ମାଂସାହାରୀ ଜିନିଷ ବି ଖାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ଥିତି। ସମସ୍ଥିତି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ସମସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବା। ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଣ ପରିବେଶ ରିଲେସନ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବନେଇବାଟା ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ଥିତି। ସମସ୍ଥିତି ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା। ଭାବ, ଝିଣ୍ଟିକା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢିଗଲା, ନେଚର ପ୍ରକୃତି ବା ପରିସଂସ୍ଥା କଣ କରିବ? ତାକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବ। ଏମିତି ଯଦି ଝିଣ୍ଟିକା ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ଝିଣ୍ଟିକା ମାନେ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଝିଣ୍ଟିକା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ସିଆଡେ ତମମାନଙ୍କର ବେଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଯିବ। ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ବେଶୀ ପ୍ରଜନନ କରିବେ, ବେଶୀ ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ, ମରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିବ। ବେଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ସାପ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିବ, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ହବ କଣ? ଝିଣ୍ଟିକା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ, ବେଶୀରେ ବେଶୀ ଘାସ ଖାଇବେ, ସବୁ ଘାସ ସରିଯିବ। ଘାସ ସରିଗଲେ ଆଇଦର ମାନେ ମରିଯିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଝିଣ୍ଟିକା ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ କମି ଯିବ। ଝିଣ୍ଟିକା ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ କମିଲେ ଅବଭିୟସଲି ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ ନିୟଣ୍ଟ ହବ, ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଣ କମିବ, ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ସାପ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେଇ ପଳେଇବ। ସମସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିଲା, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଯିବ ଆଉଥରେ। କେମିତି? ପରିସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ହେଲା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା। ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ତମେ ପଢିଦବ ହେଲା, ପିଲାବେଳୁ ପଢି ଆସୁଛ, ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଦେଖିକି ପଢିଦେଲେ ବି ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ହଉଛି? ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଏସିଡ ରେନ୍ ହେଲା, ଜୈବ ଅବନମିତ କ୍ଷମ, ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ସରୁନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା? କୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଂଗଠନ ହେଲା, ୟାର ଏକବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। କେରଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ତମମାନଙ୍କର ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୋସାଇଟି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ କୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପାଠ ଆମ ପରିବେଶର ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପାଠକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମିଶିବି କାଲିକି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।